हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सर्वेइंग। और सर्वेइंग में जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल देख लिए। कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कुछ थियरी पार्ट है, उसको हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, उसके साथ साथ ट्रू बियरिंग क्या होता है, एंड उसके साथ साथ मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा थियरी पार्ट को समझ लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। जब भी हम कंपास का यूज करते हैं, कंपास दो टाइप के होते हैं, इसको भी एक्सप्लेन किया है थियरी पार्ट में, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वियर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से आपको डायरेक्ट होल सर्कल बियरिंग रीडिंग मिलती है और सर्वेयर कंपास से आपको रिड्यूस बियरिंग डायरेक्ट रीडिंग मिलती है। कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट तो हम करने का टेक्निक बहुत सारे न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, जब भी हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उससे जो रीडिंग मिलती है, जितना भी एंगल मिलता है, वो सारे एंगल क्या होते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग होते हैं। जैसे सपोज डैट कि आपका ये यहाँ पर पॉइंट है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये नॉर्थ जो है एग्जैक्ट जहाँ पर जिस पॉइंट पे है, अर्थ से नॉर्थ डायरेक्शन भी एग्जैक्ट सेम है, तो इसको बोला जाता है, ये जो लाइन बता रही होगी उसको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन। ओके, और ट्रू मेरिडियन से रेफरेंस से जो भी एंगल मेजरमेंट किया जाता है, जैसे सपोज डेट कोई लाइन है, सपोज डेट ये लाइन है, ये ए बी लाइन है, और इस ए बी लाइन का ट्रू मेरिडियन से जो भी एंगल लिया जाएगा वो एंगल क्या बताएगा, ट्रू बियरिंग बताएगा। आइडिया मिल गया होगा कि जब एग्जैक्ट हमने नॉर्थ डायरेक्शन सिलेक्ट किया और जो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन है भी, तो उस रेफरेंस से जो भी एंगल हमारा रीडिंग आ रही है, जो भी एंगल आ रहा है, उसको बोला जाता है ट्रू बियरिंग। सपोज डैट कई बार क्या होता है कि जिस एरिया में मैं ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ, उस एरिया में क्या होता है कि जो कंपास यूज कर रहे हैं उसमें जो नीडल होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो मूव कर गया होता है। वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो ये जो नॉर्थ था, जो एग्जैक्ट अर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्थ है, वो कई बार डिक्लाइन कर जाता है, इस डायरेक्शन में आ जाता है। जैसे सपोज डैट कि ये मेरा लाइन नॉर्थ जो था वो नॉर्थ यहाँ पे डिक्लाइन कर गया, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किस तरफ डिक्लाइन हुआ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ डिक्लाइन हुआ। कई बार यही डेक्लिनेशंस वेस्ट डायरेक्शन में भी हो जाता है, तो इसको भी मैग्नेटिक मेरिडियन ही बोला जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में डिक्लाइन हुआ, ये वेस्ट डायरेक्शन में। देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ था, उसके ये वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन हो गया। तो इस रेफरेंस से ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन आपको दिख रहा है, ए बी का जो बियरिंग है, ये भी आपका मैग्नेटिक बियरिंग बताएगा और ये एंगल भी मैग्नेटिक मेरिडियन बताएगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक जो मेरिडियन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रहा है, और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक बियरिंग जो आ रही है वो कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो इसके बेस पे एक सिंपल फॉर्मूला बनाया गया, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। ट्रू बियरिंग अगर फाइंड आउट करना है, ट्रू बियरिंग एग्जैक्ट अगर बियरिंग फाइंड आउट करना है तो उसके लिए होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन होता है। अब ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, इसमें आपको यहां से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि ए बी का मैं बियरिंग फाइंड आउट कर रहा हूं, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन हुआ तो यहां पर है मैग्नेटिक, और यहां से ये मेरा ट्रू बियरिंग आ रहा है, और मेरा मैग्नेटिक बियरिंग क्या था, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है। ट्रू बियरिंग कहां से होता है, यहां से होता ना, और डेक्लिनेशन कितना हुआ, इतना डिक्लिनेशन हुआ। तो ये डेक्लिनेशंस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों ऐड होगा तब मेरा ये ट्रू बियरिंग आएगा। तो प्लस साइन कब होगा, यहाँ का डेक्लिनेशन में प्लस साइन कब होगा, जब डेक्लिनेशन जो हुआ है वो डेक्लिनेशन ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हुआ हो, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हुआ हो तब यहां पर प्लस साइन लगाएंगे। और सेम अगर मैं बात करूं माइनस साइन कब लगाएंगे, जब डेक्लिनेशन वेस्ट डायरेक्शन में हुआ हो। वेस्ट डायरेक्शन में जब मेरा डेक्लिनेशन हुआ हो तो उस टाइम पे
कहने का मतलब डेक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट डायरेक्शन में आया है, तब यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। और जब वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ हुआ, जो एग्जैक्ट नॉर्थ था उसके नॉर्थ मेरा क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया वेस्ट डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में हम माइनस यूज करेंगे और उसके बेस पे ये ट्रू बियरिंग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से ट्रू बियरिंग फाइंड आउट किया जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे हैं। कई बार ट्रू बियरिंग दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, डेक्लिनेशन पूछ रहा है। कई बार मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, डेक्लिनेशन दिया है, ट्रू बियरिंग पूछ रहा है। कई बार डेक्लिनेशन दिया है, ट्रू बियरिंग दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले के बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रहे कि डेक्लिनेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, डेक्लिनेशन यहाँ पर जो साइन है उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर डेक्लिनेशन फाइंड आउट करने की बात कर रहा है तो डेक्लिनेशन की साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है तो ईस्ट डायरेक्शन में, निगेटिव साइन आ रहा है तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला और इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, जो मैंने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कितने टाइप के आ सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू।